हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज है डे 14 हमारी विजय सीरीज का, जिसमें कि मॉर्निंग में आपको 4 क्वेश्चंस मिल गए होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक था वो था जीएस 2 से रिलेटेड, जिसमें कि हिमाचल जीके से रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। आई होप कि आप लोगों ने वो आंसर्स लिखे होंगे और अभी हम उन्हीं का ही डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें हो सकता है कि जो आपने आंसर लिखा हो और जो मेरे आंसर्स हो, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगे कि जो इम्पोर्टेंट है, तो आप अलग से एक और आंसर बना सकते हो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा जो आंसर है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, जो ये हमारी सीरीज है इसका मेन मोटिव ये है कि आप जो मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। चाहे अब हमारा एचएस का एग्जाम रहता है या फिर एनटी का एग्जाम रहता है या फिर हम एलाइड का एग्जाम देते हो, तो सभी में ही सब्जेक्टिव है। तो जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो ठीक है, जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको देखने को मिला होगा रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड से। ठीक है, जो ये टॉपिक है ये हमारे एचएस के का जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारा ये क्वेश्चन बना है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ये आपका जीएस 2 का यूनिट 2 का सब यूनिट 3 है। ठीक है, तो वहां पर आपको जो ये रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, ये जो सिलेबस में जो टॉपिक गिवन है, ठीक है, वहां से उसके अगर हम उसको अगर हम फिर से डिवाइड करते हैं, उसके सब यूनिट निकाल के देखते हैं, तो वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो टॉपिक आपको समझ आ गया, रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब जो प्रजामंडल मूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो प्रजामंडल मूवमेंट्स थे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये आपको ये लिखना है 60 वर्ड में, और जो ये रहेगा 4 मार्कर के लिए। ठीक है, तो एक इंडिकेटिव आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी को पता होगा जो प्रजामंडल मूवमेंट हुए है हिमाचल में, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे हिमाचल में हुए और जो कि एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंडिकेटिव आंसर है वो क्या हो सकता है, प्रजामंडल मूवमेंट विच मे बी डिफाइंड एज कलेक्टिव आइडिया एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ जनरल मासेस फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो एक डेमोक्रेटाइजेशन करना था एडमिनिस्ट्रेशन का, बेसिकली वो प्रजामंडल मूवमेंट का मेन एम था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके आंसर में होना बहुत जरूरी है। अगर आपने आंसर लिखा है तो ये पॉइंट उसमें होना बहुत जरूरी है। अब जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे प्रजामंडल मूवमेंट के, टू फाइट अगेंस्ट द अनजस्ट रूल ऑफ द प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। जो भी जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो भी उनके अनजस्ट रूल थे, ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट फाइट करना प्रजामंडल मूवमेंट का काम था। टू डिमांड एबोलिशन ऑफ बेगार, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेगार जो था, जो बेच सिस्टम था, जो कुछ ऐसे सिस्टम्स थे, ठीक है, उसके खिलाफ जो प्रजामंडल मूवमेंट्स के लोग थे उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, उनको एबोलिश करने की डिमांड ये रखते थे। ठीक है, जितने भी हमने मूवमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने जो प्रजामंडल मूवमेंट से रिलेटेड मेरी वीडियोस है वो देखी होगी। मैंने वहां पर कोशिश करी है आपको जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं हिमाचल में उन सभी को कवर अप कराने की। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रजामंडल मूवमेंट वाले जो लोग थे, इनका जो बेसिक जो मोटिव होता था वो यही सब रहता था। ठीक है, टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, टू ऑफर पैसिव रेजिस्टेंस और समटाइम्स सिविल डिसोबीडियंस इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ऐसे नहीं थे, अगर इनको लगता था कि कहीं पे जो राजा है वो जो जनता की जो डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर वहां पर सत्याग्रह भी कर देते थे, जैसे कि सुकेत सत्याग्रह हमारा हुआ था। टू कंसोलिडेट द एफर्ट्स ऑफ एक्टिविस्ट्स एंड प्रोवाइड अ यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है, टू टेक इफेक्टिव एंड सॉलिड स्टेप टू फोर्स द इश्यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हिल स्टेट विद इन दी इंडियन यूनियन। ठीक है, कि जो हमारा हिमाचल है उसको ये इंडियन यूनियन में भी मर्ज करना चाहते थे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे
हो सकता है कि और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके पास हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, बट हमें क्या ध्यान रखना है कि ये 60 वर्ड्स में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे हम इसको पॉइंटर फॉर्म में लिखने की, ठीक है, और एग्जाम्पल्स देने की। ठीक है, जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है एक आंसर्स को लिखने का, जिसमें कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है, उसको हम अगर जैसे कंटेंट में अगर हम एग्जाम्पल्स डालते हैं तो वो भी हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 नंबर में इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम प्रॉपरली बॉडी, कंटेंट पार्ट हो गया और कंक्लूजन को लिख पाए। मोस्टली कोशिश हम यही करते हैं कि जो पॉइंटर फॉर्म है वो हम इसमें की पॉइंटर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मेजर पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, ये टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो बनाया है वो ये है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि जो वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, ठीक है, किसमें, हिमाचल की पॉलिटिक्स में, या जो वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये इसके ऊपर आपको आंसर लिखना था। ठीक है, तो इसके ऊपर भी देखो जो आंसर है 4 नंबर में लिखना या फिर 60 वर्ड्स में इसको कंप्राइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको ही डालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता ही है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया और जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 जो जिसमें कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को सेटअप किया गया था, ठीक है, और जिसमें कि 50% रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटी में वुमेन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि वुमेन को यहाँ पर क्या मिलता है, 50% रिजर्वेशन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो वुमेन वोटर्स है हिमाचल में वो कितनी है, 26 लाख ऑफ द टोटल 53 वोटर्स, जो 53 लाख वोटर्स है उसमें से जो 26 लाख वोटर्स है वो हमारी वुमेन है। ठीक है, इसी गिवन की इतनी ज्यादा हमारी जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, इतनी ज्यादा वोटर्स है, फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो असेंबली और लोकसभा के इलेक्शन में इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। देखो, अगर हम 2012 के इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ 34 वुमेन कैंडिडेट थी वहां पर और 3 ही जीत पाई थी उस इलेक्शन को। ठीक है, 34 जो वुमेन ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, और सिर्फ उनमें से कितनी जीती, 3 जीती। और वैसे ही 2017 में 19 वुमेन कैंडिडेट्स थी बट वहां पर सिर्फ 4 ही जीत पाई। ठीक है, और जो वुमेन का जो उसमें परसेंटेज था, ठीक है, जो वोटर्स थी वो 77.76 थी। अब अगर हम अभी रिसेंट जो हमारे इलेक्शन हुए हैं हिमाचल में, वहां पर भी अगर वुमेन की बात करें तो 412 कैंडिडेट में से 24 जो वुमेन है, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जो फीमेल का परसेंटेज है वो 76.8% है। ठीक है, तो आप इसमें और भी डेटा को ऐड कर सकते हो कि जैसे कि हमारा पंचायती जो राज है वहां पर भी वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है। ठीक है, या फिर जो हमारे डिफरेंट लेवल पे जो इलेक्शंस रहते हैं, ठीक है, वहां पर भी हम अपना डाटा यूज कर सकते हैं। देखो, डाटा जो रहता है उसको आंसर में यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो ये डाटा है इसको भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने अपने हिसाब से इसमें जो आंसर है उसमें आपने अगर पंचायती राज वाले इलेक्शन की बात भी करी होगी, हो सकता है जो और लेवल पे जो असेंबली के जो इलेक्शन थे उसकी बात की होगी, तो वो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड, जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है ट्रेस द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948 टू फुल स्टेटहुड इन 1971। तो 1948 से लेकर जो 1971 तक का जो सफर है हिमाचल प्रदेश का, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने का भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। आप इसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और लेकिन जो डेटा है, जैसे कि कब हमारा जो हिमाचल है वो चीफ कमिश्नर बना, ठीक है, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, कि
जैसे कि कितने टाइम तक रहा, या फिर फर्स्ट जो हमारे चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद जैसे पार्ट सी बना, तो पार्ट सी बनने के बाद जो हमारी सीट्स थी वो कितनी थी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो हिमाचल है वो यूटी बनता है। ठीक है, और यूटी बनने के बाद फिर टेरिटोरियल काउंसिल आती है। टेरिटोरियल काउंसिल के बाद फिर किस तरह से, जैसे कि पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, फिर बिलासपुर ऐड हुआ, फिर 1960 में किन्नौर ऐड हुआ, फिर 1963 में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली मिली। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हमें स्किप नहीं करना है। इम्पोर्टेंट चीजें सभी इसमें डालेंगे। 1966 में जब हमारा जो हिमाचल है वो ग्रैंड हिमाचल बना। ठीक है, फिर अशोक सेन कमेटी भी आई थी। ठीक है, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है उसको हम इससे मिस नहीं करेंगे। खासकर जो ये 3 डेट्स है कि 24 जैन वाली, 31 जुलाई 1970 वाली और 18 दिसंबर 1970 को, जब हिमाचल स्टेट का जो हिमाचल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो पास हुआ था, इसको हमें डालना ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपके पास बहुत सारा डेटा होगा लिखने के लिए। ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताई, चीफ कमिश्नर हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट सी बना। पार्ट सी के टाइम पे कौन चीफ मिनिस्टर हमारे बने, फिर यूटी बना। ठीक है, फिर किस तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड हुए, फिर कौन कौन सी कमेटीज आई थी। ठीक है, फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली आई। ठीक है, फिर ग्रैंड हिमाचल बना 1966 में। ठीक है, फिर 1971 में जब हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये आप इस आंसर में डाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। ये इसमें जो क्वेश्चन बना है 20 मार्कर के लिए इसको आपको लिखना है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 हैज लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन स्टेट। डिस्कस। ठीक है, आपको जो पब्लिक हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है उसको आपको इसमें पूछा गया है। ठीक है, उसमें आपको क्या पूछा है कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011 का लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द स्टेट। ठीक है, कि किस तरह से वो एम्पावर करता है सिटीजन एंड फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द स्टेट। डिस्कस, तो इस पे आपको चर्चा करनी है एक तरह से। ठीक है, तो जो ये है, ठीक है, इसमें आप 400 वर्ड्स होते हैं, तो इसमें आप डिफरेंट डायमेंशन से जो है इस आंसर्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि हमें जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे से क्या पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हमारे एचएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से हमारे क्वेश्चन में पूछा जाए, किसी डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, बट आपको इसको सभी डायमेंशन से देखने की कोशिश करनी है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को, जो कि 2011 में आया था। तो इसका जो इंडिकेटिव आंसर है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इन केस आपको कोई और क्वेरी होगी तो आप हमारे मेल पे और कॉल करके पूछ सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी मेंस की, ठीक है, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है अगर आप अपने एचएस के जो पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो जो आंसर राइटिंग होती है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो मेंस टेस्ट सीरीज का जो पैक है वहाँ पर आपको मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है, हिमाचल जीके का जो एक पूरा सिलेबस है वो आपको मिलेगा, और जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो आपको इस पैक में मिलेंगे, और जो मॉडल क्वेश्चन आंसर भी है अराउंड 420 के करीब। ठीक है, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर जो हमारे पेपर हुए हैं एचएस के, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो लाइव डाउट सेशन है, इनकेस आपको कोई डाउट है तो उसका जो सेशन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से आपको हिमाचल प्रदेश का जो मेंस का क्रैश कोर्स है, ठीक है, जिसमें कि जीएस भी आपको, जीएस जो जनरल स्टडीज है जिसकी वीडियो हैंडआउट्स और PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हिमाचल जीके हो गया, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है, और मॉडल क्वेश्चन आंसर है, और लाइव डाउट सेशन, ये सब आपको मेंस के क्रैश कोर्स पैक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो इन दोनों के जो प्राइजेस है वो डिफरेंट है, और ये आपको जो प्राइस है इसका वो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो मॉक टेस्ट अगर आप देते हो, ठीक है, जब जो भी अगर मेंस की आंसर राइटिंग अगर आपने करनी है तो डेफिनेटली वो आप की हेल्प करेंगी, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी। क्योंकि जब आप लिखोगे, हो सकता है पहले आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखोगे, लेकिन धीरे धीरे करके ये इम्प्रूव होता रहता है। ये एक प्रैक्टिस है जो कि एकदम से नहीं आती है। ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन अगर आप रोज लिखना शुरू करोगे तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और बाद में जब आप कंपेयर करोगे अपने आप को तो आपको लगेगा कि नहीं, कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस है, जितना आप करोगे उतना ही आप इम्प्रूव करोगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।